ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट हमारे साथ जुड़ गए हैं। सजीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। और एफआईआईज की बाइंग चौथे दिन कल दिखी है हमें, लेकिन डीआईआईज की तरफ से बिकवाली देखने को मिली। तो ऐसे में अब मार्केट का ओवरऑल सेटअप आपको कैसा दिख रहा है? क्या उम्मीद आज की जाए बाजार से? देखिए, एफआईआईज पिछले एक हफ्ते में काफ़ी बार नेट पॉजिटिव रहे। कारण ये रहा कि काफ़ी सारे स्टॉक्स में ख़रीदारी देखने को मिल रही है, जहाँ पर अर्निंग्स अच्छे थे, जहाँ पर आउटलुक अच्छा था, और जहाँ पर 2000 फिस्कल 27 और 27-28 के जो अर्निंग्स हैं उसमें ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो मिड कैप में कुछ स्टॉक्स थे, आपके लार्ज कैप में कुछ स्टॉक्स थे जहाँ पर अर्निंग्स अच्छे थे। हाँ, बैंकिंग में एक्टिविटी आपको पीएसयू में देखने को मिल रही है। एसबीआई बहुत अच्छा कर रहा है, वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। जहाँ पर एसबीआई एक अगर हम देखें तो जिस तरह से उसने पिछले एक साल में ग्रोथ की है, वो बाकी सब प्राइवेट बैंक को पिछाड़ दिया है उसने। ग्रोथ जो है अर्निंग्स में भी हुई है, क्वालिटी ऑफ अर्निंग्स हुई है, एसेट क्लास में हुई है, क्रेडिट ग्रोथ हुई है, और उसके साथ साथ प्राइस भी हुआ है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ पर जिसमें काफ़ी एफआई फ्लोज आ रहे हैं, वापस पीएसयू बैंक्स में आ रहे हैं काफ़ी एफआई फ्लोज, क्योंकि हम उसका अगर आंकड़ा देखें तो कल 2000 करोड़ से ऊपर का उसमें नेट डिलीवरी हुआ एनएसई में, और उसके बाद एचडीएफसी बैंक में हुआ 1500-1600 करोड़ का। बीएचएल एक्टिव रहा 1200 करोड़ का, बीएचएल का ओएफएस भी निकल रहा है, वो भी है, और भारतीय और आईसीआईसीआई बैंक में भी एक्टिविटी काफ़ी देखने को मिली। तो बाइंग आ रही है, ये नहीं कह सकते फुल बाइंग है, ये स्पोरेडिक स्टॉक स्पेसिफिक बाइंग है, थीमेटिक नहीं है। हमारे जो हम कहते हैं कि अब भारत या इंडियन मार्केट्स में अब वापस फ्लोस आ जाएंगे और वैल्यू रन फिर से होगा, वो अभी रहना बाकी है। अभी भी हम करेक्शन में हैं, अर्निंग्स लेड रिकवरी आ रही है, और जहाँ जहाँ अंडर परफॉर्मेंस रहा है या अंडर वेट रहे हैं एफआईआईज, वहाँ पर वो थोड़ा सा उसको इक्वल वेट करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अपनी पोजीशनिंग सही कर सकें। ऑलराइट सर जी, सर एफएनओ के संकेत को देखते हुए आज निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर क्या रणनीति रखनी चाहिए? क्योंकि एफआईआईज थोड़े इंटरेस्ट ज़रूर दिखा रहे हैं, बट उतने फोर्स के साथ नहीं लौटे हैं भारतीय बाजारों में। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर हम देखें कल तो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। निफ्टी में हमने देखा कि ओपन इंटरेस्ट पोजीशन लगभग 280 करोड़ का बढ़ा, निफ्टी बैंक में 200 करोड़ के ओपन इंटरेस्ट बढ़े थे। तो ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट पोजीशन बढ़ रहा है बाकी सब में। एफआईआईज को हम देखें तो अगर हम पुट को देखें तो हमने देखा कि 25,900 में पुट राइटिंग हुई, मतलब एक बेस बन रहा है 25,900 का, बट एट द सेम टाइम 26,000 में भी कॉल राइटिंग हो रही है, और जहाँ पर वो रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये अब हमारा जो बैंड है, पहले हम बोल रहे थे 25,500 और 26,000 के बीच में, वो अभी नैरो होते हुए 100 पॉइंट के बैंड में हम आ गए हैं। यहाँ से या तो हम नीचे जाएंगे या तो यहाँ से 26,000 के ऊपर जाएंगे। पर आज के डेट में अगर हम तो रेजिस्टेंस देखें 26,000 में, तो रेजिस्टेंस बहुत तगड़ा है, तो वो उस पर एक नज़र रखिएगा। पुट कॉल रेशियो जो है फिर से थोड़ा सा गिर गया है, क्योंकि कॉल्स काफ़ी लिखे गए हैं, तो 0.77 हो गया है। एफआईआईज जो थे लॉन्ग रहे हैं 164 करोड़ निफ्टी फ्यूचर्स में, और जहाँ पर उनका ओपन इंटरेस्ट जो है वो भी थोड़ा सा बड़ा है, 30,700 के आसपास करोड़ का हो गया है उनका। और निफ्टी बैंक में भी लॉन्ग रहे हैं, और वहाँ पर भी उनका ओपन इंटरेस्ट बढ़ के लगभग 6,180 करोड़ के आसपास हो गया है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि जैसे ही एफआईआईज के फ्लोज आ रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि आपके जो एफआईआईज के जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। हमने देखा कि पिछले 10 दिन में अभी एफआईआईज के लॉन्ग पोजीशन जो हैं 22% से ऊपर चले गए हैं, तो वो भी एक अच्छा फैक्टर है कि एक तरह से बाइंग आ रहा है वापस एफएनओ में। पोजीशनिंग इस तरह से बढ़ रही है, बट वो एक कन्विक्शन नहीं है, एक मोमेंटम नहीं है इस मार्केट को आगे ले जाने के लिए, और उतना फ्लो भी नहीं है। सजीत सर, एसबीआई पर आज फिर से नज़र निश्चित तौर पर रहेगी, क्योंकि कल भी हमने शानदार तेजी देखी, और मार्केट कैप में तो कंपनी ने टीसीएस को भी पीछे छोड़ दिया है। इस साल की बात करें 20% के हेल्दी रिटर्न दिए हैं।
क्या टेक है सर आपका, क्या और अभी चलने के लिए यहां से रेडी है एसबीआई? देखिए, एक साल पहले अगर किसी ने बोला था एसबीआई, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि पीएसयू बैंक है, ये क्या रिटर्न देगा। पर आप पिछले 12 महीने का रिटर्न देखिए, 61% रिटर्न दिया है इसने। और इसको कंपेयर कीजिए आप एचडीएफसी बैंक से या आईसीआईसीआई बैंक से, जहाँ पर रिटर्न 8-8.5% है और या 12% के आसपास है। और निफ्टी बैंक को ही देख लीजिए, उसमें 22-23% का रिटर्न आया है। तो एसबीआई जो है 3 गुना ज़्यादा रिटर्न दिया है निफ्टी बैंक से, और लगभग मैं कहूँगा 8-9 गुना रिटर्न दिया है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक से। तो ये जो रैली हुई है एसबीआई की, इसकी 3 कारण है। एक, आप एसबीआई जो है भारत की सबसे बड़ी कंपनी है बैंकिंग से क्षेत्र में, और वहाँ पर जब अगर वो बोलती है कि उसका क्रेडिट ग्रोथ जो है 15% हो रहा है, और वो भी इस बड़े बेस में हो रहा है, तो एक बड़ी चीज़ है कि भाई रिकवरी साइकिल आ रही है क्रेडिट ग्रोथ में। दूसरी, उनका अपना जो एसेट क्वालिटी है वो उन्होंने मेंटेन किया है, निम्स मेंटेन किए हैं 3% के आसपास, जो कि बहुत अच्छी बात है। तीसरी जो है उनका जो आरओए है, वो भी जो या प्राइस टू बुक है, वो प्राइस टू बुक लगभग 1.6 टाइम्स है FY27 अर्निंग्स के, तो वो भी एक अच्छा नंबर है। और वो जो जिस तरह से अर्निंग परफॉर्मेंस हो रही है, टॉप लाइन परफॉर्मेंस हो रही है एसबीआई की, वो ऐसा लगता है कि वो दूसरे बैंकों के साथ जो वैल्यूएशन गैप है उसको ब्रिज कर रहा है। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। पीएसयू बैंक्स वैसे भी अच्छे किए हैं इस साल प्राइवेट बैंक से कंपेयर, और जिस तरह से उनमें अभी जो क्रेडिट ग्रोथ आ रहा है, आउटलुक उनके लिए अच्छा लग रहा है प्राइवेट बैंक के खिलाफ। तो एक तरह से एसबीआई जो है अभी पोस्टर बॉय हो गया है फाइनेंशियल सर्विसेज या बैंकिंग के। पहले एक ज़माने में जो एचडीएफसी आईसीआईसीआई बैंक होते थे, अभी एसबीआई है, वो एक अच्छी बात है। और ये देखने लायक रहेगा कि एसबीआई यहाँ से कैसे अपने परफॉर्मेंस को सस्टेन करता है। अगर वो सस्टेन कर पाता है कंटिन्यूसली, तो वैल्यूएशन बहुत ही ज़्यादा ब्रिज हो जाएगा दोनों के बीच में, प्राइवेट और पब्लिक के एसबीआई के बीच में, और वो एक अच्छा फैक्टर है जो भी एसबीआई को होल्ड कर रहा है। बिल्कुल। ये तो एसबीआई की बात हुई सर, लेकिन नतीजों के लिहाज से अगर देखें तो एक और नतीजा है अशोक लेलैंड के नतीजे, और मिक्स्ड हैं, मिले जुले नतीजे हैं। ओवरऑल आपका क्या नजरिया है अशोक लेलैंड के नतीजों के ऊपर? देखिए, अशोक लेलैंड के नतीजे मिक्स थे। मार्जिन में तो सब प्रेशर था क्योंकि कॉस्ट की वजह से, बट ऑपरेटिंग लीवरेज और कॉस्ट एफिशिएंसी की वजह से एबिटा मार्जिन बढ़े, एबिटा बढ़ा उसका। अगर आप रेवेन्यू देखें तो 22% YOY और 20% QOQ। वो एक चीज़ दर्शाता है कि आपका जो सीवी का जो साइकिल है थोड़ा सा टर्न अराउंड कर रहा है, लोग वापस खरीद रहे हैं सीवीज को, और जो स्लो डाउन है वो कम हो गया है। और सबसे बड़ी बात जो टेक अवे आती है उसके अर्निंग से, वो ये है कि जो आपका मीडियम और हेवी कमर्शियल व्हीकल का जो बाइंग है वो चालू हो गया है। जनवरी में नंबर्स अच्छे थे। अशोक लेलैंड की कमेंट्री ये कहती है कि लार्ज फ्लीट ऑपरेटर्स जो हैं वो वापस खरीदना शुरू कर रहे हैं या प्लानिंग स्टेज में आ गए हैं, क्योंकि जो प्लानिंग होता है वो अगले 3 से 4 क्वार्टर का होता है, तो वहाँ पर वो प्लानिंग कर रहे हैं या खरीद रहे हैं। तो सीवी साइकिल जो है वापस आ रही है, और सीवी साइकिल वापस आने का मतलब एक और चीज़ होती है कि आपकी इंडस्ट्रियल साइकिल भी वापस आ रही है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ, वो सब साइकिल वापस आ रही है। तब जब फ्लीट ऑपरेटर्स अपने मीडियम और हैवी कमर्शियल व्हीकल्स को खरीदते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रोडक्शन है, मैन्युफैक्चरिंग है, वो वापस आ रहा है, जिसके लिए डिमांड के लिए प्रिपरेशन हो रही है। या एक कहते हैं कि ये जो एक एडवांस पार्टी होती है जो पहले इंफ्रा लेने की कोशिश करती है, और इंडस्ट्रियल साइकिल आ रहा है। तो आउटलुक जो है इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग का अच्छा लग रहा है, क्योंकि सीवी साइकिल वापस आ रही है, रिप्लेसमेंट्स हो रहे हैं, वो इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब आपकी इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग में मंदी होती है तो फ्लीट ऑपरेटर्स रिप्लेसमेंट नहीं करते हैं, पर अभी रिप्लेसमेंट करना शुरू कर रहे हैं। उसका मतलब ये है कि मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल वापस आ रहा है। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, जिस तरीके से सीवी की डिमांड बढ़ी है वो एक लीड इंडिकेटर होता है कि इकॉनमी आगे किस तरीके से प्रोग्रेस करेगी, और वहाँ पर एक टर्न अराउंड ज़रूर है। बहुत बहुत शुक्रिया सरजीत सर
आज बाजार पे ये रणनीति बताने के लिए। पर जैसा कि सजीद अशोक लेलैंड की बात कर रहे थे, तो वहाँ पर हमने ज़रूर देखा कि नंबर्स हालांकि मिक्स थे, बट स्टॉक हाल फिलहाल जो है बहुत शानदार प्रदर्शन ऑलरेडी दिखा चुका है। क्योंकि लंबे अवधि का अगर हम चार्ट देखें तो वहाँ पर लगभग 150 से लेकर एक तरफा इसने रैली दिखाई है लगभग 210 रुपए तक। और ये ज़्यादा समय नहीं, आप देखिए अगर 5 से 6 महीने में ही अगस्त महीने में तो ये लगभग 120 रुपए के आसपास था। वहाँ से लगभग डबल होता हुआ अशोक लेलैंड का काउंटर, और बहुत बढ़िया मूव्स जो हैं ये काउंटर में हमने आते हुए देखे हैं। आज